क्लास 10th यूपी बोर्ड के जो भी स्टूडेंट 2027 में 2027 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ज्योग्राफी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और ज्योग्राफी में हम लोग एग्रीकल्चर अर्थात कृषि लेसन को कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ से हर वर्ष 4 या 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इनमें से 2 या 3 तो बहुविकल्पी होते हैं या अति लघु उत्तरीय आएंगे और 1 या 2 क्वेश्चन जो है बड़े आंसर आ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आंसर, जैसे लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय। तो उनमें से हम लोगों ने खास तौर से हमने ये ध्यान रखना है कि अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और बहुविकल्पी क्वेश्चन हमसे न छूटे। तो उसके लिए हम लोग ये सारी चीजें इसमें से हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग आ गए हैं चाय के ऊपर। गेहूं की फसल के बारे में जान लिया, चावल की फसल के बारे में जान लिया, खरीफ, रबी, जायद की फसल के बारे में जान लिया। पिछले वीडियो में सब आपने देख लिया है। अब हम देखेंगे कि चाय की फसल किन एरियाज में होती है, कॉफी की फसल देखेंगे, कपास की फसल देखेंगे, गन्ना देखेंगे कि ये किन किन एरियाज में होते हैं। और यकीन मानिए 6 चीजें ऐसी हैं, वैसे तो रबी, खरीफ और जायद, इन सभी फसलों को अगर देखें तो तमाम ऐसी क्रॉप्स हैं, फसलें हैं जिनके बारे में पढ़ना है, लेकिन पूछेगा वो इन्हीं पांचों फसलों से, जैसे गेहूं, चावल, गन्ना, कपास, चाय और कॉफी, रबर जिसको बोलते हैं। यही 7 अगर आप याद रखेंगे कि किन एरियाज में होते हैं, कितना तापमान चाहिए, कितना वर्षा चाहिए इन्हें, है ना, ये किस कुल का पौधा है, कहाँ इसके लिए, इसको बोने के लिए सर्वाधिक क्षेत्र है, ये सभी चीजें हम आज जो है इस पे कंप्लीट करेंगे। तो आप देख लीजिए, चाय है, इसमें कॉफी है, ये बगानी फसलें हैं। चाय कॉफी के अलावा और क्या क्या है मैं दिखा दे रहा हूं आपको। रबर है, कपास है, ठीक है। तो मैं इस पे पढ़ करके बताने का कोई मतलब नहीं है, मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताता हूं आपको जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपके लिए यूजफुल होगा, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूं, मैं एक नया पेज ले लेता हूं। नया पेज, बोर्ड पे वही लिखते रहूंगा, क्या मतलब, मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं जो आप रिमेंबर रखिए, याद रखिए, मेमोराइज कीजिए अपने दिमाग में। जैसे आप देखिए कपास के बारे में, कपास के बारे में मैं टू द पॉइंट बताऊंगा, जितना लिखूंगा उतना आप याद कर लेंगे, काम खत्म। उससे ज्यादा ना पूछेगा, ना आज तक पूछा है कभी। चलिए देखिए, कपास देश की दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। हर एक लाइन से क्वेश्चन है, हर एक लाइन से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नकदी फसलों में भारत में दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन है। जैसे पहले गन्ना हो सकता है, रबर हो सकता है, वो जैसे जैसे आएगा देखेंगे। लेकिन अगर कपास की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो कपास है यह दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है, ठीक है, ये जान लीजिए आप। चल भाई, दूसरा, यह मालवेसी कुल का पौधा है। यह किस कुल का पौधा है? मालवेसी कुल का। यह आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये पूछ सकता है कि यह कि जो कपास है वो मूल रूप से किस कुल का पौधा है, तो आप बताएंगे कि मालवेसी कुल का पौधा है। अब बात करते हैं कपास की किस्म की। तो कपास की 2 किस्में हैं। एक तो जो भारत में उगाई जाती है तो उसे हम देशज कपास कहते हैं, और एक विदेशों में जो उगाई जाती है उसे अमेरिकन कपास कहते हैं। ठीक है, कपास की 2 किस्में हो गई, एक देशज कपास और दूसरा अमेरिकन कपास। अगला क्या याद रखना है कि विश्व का पहला देश जिसने कपास की संकर किस्म का विकास किया तो वो है भारत। ये भी आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है। वो ये सारी चीजें आप एक्स्ट्रा लिखते जाइए। इसके अलावा अगर हम बात करें
तो इसके लिए किस प्रकार की मृदा की जरूरत होती है, यहां से क्वेश्चन बार बार है कि किस प्रकार की मृदा में कपास होता है। तो आपको याद रखना है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, कपास मिट्टी भी कहते हैं। यानी कि काली मृदा में कपास की भी खेती अच्छी होती है ना। मैंने काली मिट्टी मेनली कपास के लिए ही जानी जाती है। तो मृदा कौन सी होनी चाहिए, तो काली मिट्टी। काली मृदा में जो है इसका उपज बहुत अच्छा होता है। इसके लिए तापमान कैसा होना चाहिए, तो तापमान इसके होना चाहिए उच्च। उच्च का मतलब कितना, तो 25 डिग्री से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होना चाहिए। अच्छा, वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो वार्षिक वर्षा इसमें कम भी चलेगा, 75 से लेकर के 100 सेंटीमीटर की वर्षा, मतलब वार्षिक वर्षा, तो इतना चलेगा। अगला लगभग 210 दिन पाला व ओला रहित होना चाहिए। अब आप देखिए, इसके हर लाइन से क्वेश्चन है। आप जाके बोर्ड एग्जाम में देख लीजिए, न सिर्फ बोर्ड एग्जाम में बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी पेपर उठा लीजिए, एसएससी वनडे एग्जाम के जितने हो रहे हैं, इससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं है। 10 चीजें हैं, क्या क्या है मैं फिर से बोल दे रहा हूं। यह देश की दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है नगदी फसल में। यह मालवेशी कुल का पौधा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि किस कुल का पौधा है, तो मालवेशी कुल का पौधा है। कपास की 2 किस्में कौन कौन सी हैं, एक देशज जो भारत में उगाई जाती है, दूसरा अमेरिकन। विश्व का पहला देश जिसने कपास की संकर किस्म का विकास किया था, तो वो है भारत। मृदा किस तरीके की होती है, तो कपास के लिए काली मृदा बहुत आवश्यक है। तापमान कैसा होना चाहिए, उच्च तापमान, उच्चतम तापमान नहीं होना चाहिए, उच्च तापमान 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के आसपास। 210 दिन पाला नहीं पड़ना चाहिए और ओला नहीं पड़ना चाहिए, वरना कपास की फसल खराब हो जाएगी, क्योंकि कपास उच्च तापमान पे होने वाली फसल है। अगर पाला पड़ जाएगा तो खराब हो जाएगी, ओला पड़ जाएगा तो खराब हो जाएगी। और 210 दिन ही नहीं पड़ना चाहिए, क्यों, क्योंकि 210 दिन में की ही ये फसल है, लगभग 210 दिन में ही तैयार हो जाती है। तो ये देखिए इस तरीके से। अब मैं बुक को क्या पढ़ाऊं, उसी पे बार बार लाइन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ये बहुत सारी चीजें मैंने आपको लिख दी, जो वहां है उसमें से बहुत सारी चीजें हैं, और जो उसमें नहीं है वो भी मैंने इस पे लिख दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आपका कपास खत्म कर दिया हमने। कपास के बाद अब आप ले लीजिए दूसरा। अब आप आइए गन्ना के ऊपर, कि गन्ना जो है किस तरीके की फसल है, इसकी क्या क्वालिटी है। तो देखिए, सबसे पहले बात, यह उष्णकटिबंधीय पौधा है। बट यह है तो उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है कि जो ये देखिए, आप लोग अर्थ देखे होंगे, अर्थ का सॉरी रुक जाइए, मैं अभी बता दे रहा हूं। उष्णकटिबंधीय किसे बोलते हैं, ये देखिए, आप ये अर्थ देख रहे हैं, अर्थ के ऊपर आप भूमध्य रेखा देख रहे हैं, ये देखिए, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। तो इनके बीच आने वाले एरिया जो है, ये क्या कहलाते हैं, उष्णकटिबंधीय। तो भारत का कौन सा भाई हिस्सा उष्णकटिबंधीय में आता है, तो भारत का दक्षिण भारत वाला हिस्सा जो है उष्णकटिबंधीय में आता है। समझ रहे हैं आप, तो नीचे वाला। लेकिन उत्तर प्रदेश इसके उत्पादन में हमेशा आगे रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उस तरीके की क्लाइमेट अवेलेबल है, हमारे यहाँ सिंचाई अवेलेबल है, और हमारे पास उस तरीके की मृदा पाई जाती है। तो यह उष्णकटिबंधीय पौधा है, बट उपोष्ण कटिबंध में भी होता है, जैसे उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट, मैनुअली लिखिए, देखिए, जानिए, याद कीजिए, तब ना आपको याद होगा। अच्छा, गन्ना ग से ग्रेमिनी, तो गन्ना किस कुल का पौधा है, तो गन्ना ग्रेमिनी कुल का पौधा है, ये भी पूछा जाएगा। गन्ना ग्रेमिनी कुल का पौधा है। अच्छा, गन्ने की खेती के लिए सर्वाधिक भूमि कहाँ है, ये याद रखिए, ये पूछा जाएगा। गन्ने की खेती के लिए सर्वाधिक भूमि कहाँ उपलब्ध है, तो सर्वाधिक भूमि उत्तर प्रदेश में उपलब्ध है। ठीक है ना, कि सर्वाधिक भूमि कहाँ उपलब्ध है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां गन्ने की कृषि के लिए अच्छी जलवायु पाई जाती है, ज्यादा बड़े एरिया में मृदा पाई जाती है उस तरीके की। ठीक है, ये चीजें। अच्छा, इसके अलावा और क्या लिख दूं, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, 1-2 बातें और लिख लीजिए। जैसे इसमें क्या है
कि शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में, शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र गन्ने का है। अब आप समझिए, इसका मतलब ही समझ लीजिए, ये देखने से तो बड़ा सिंपल है। जो भी कृषि के लिए शुद्ध क्षेत्र है हमारे पास, मान लीजिए ये इंडिया है, ये इंडिया है इतना बड़ा, तो इनमें से कहीं पे सड़कें हैं, कहीं पे मॉल्स हैं, कहीं शहर बसे हुए हैं, तो मान लीजिए यहां पे इतने दूरी में मान लीजिए कृषि हो रही है। अब शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र मान लीजिए इतना है, इसमें भी मान लीजिए कि सबसे अधिक सिंचाई वाला एरिया जो है, सबसे अधिक सिंचाई वाला एरिया ये है, ये है इतना। तो इस सर्वाधिक सिंचित वाले क्षेत्रों में भी सबसे अधिक एरिया पर क्या बोया जाता है? तो गन्ना बोया जाता है। समझ रहे हैं? ये मैं कहना चाह रहा हूं। ये देखिए, मान लीजिए इतने एरिया पर गन्ना बोया जाए, तो इसका मतलब ये है कि शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र जो है गन्ने का है ना। अब आगे चलते हैं, चलिए एक दो और बातें लिख देते हैं। इसके लिए गन्ने का प्रजनन कार्य कहाँ होता है? गन्ने का प्रजनन कार्य तो ये कोयम्बटूर में होता है, कोयम्बटूर। ये सारे फैक्ट हैं, क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्ट मिलेंगे। ये राइटिंग पे मत जाइए कि किस राइटिंग में लिखा जा रहा है, आप नॉलेज पे जाइए कि हाँ वो चीजें आपको मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसे वर्षा कितनी चाहिए। तो भैया इसको वर्षा नॉर्मल चाहिए 75 से 100 सेंटीमीटर की। तापमान इसे कितना चाहिए? तो 20 से लेकर के 25 या 27 भी कहीं कहीं लिखा जाता है, 27 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। तो हम लोगों ने इतनी सारी बातें देख ली कि अब चाय, कपास और एक और देख ले रहे हैं कॉफी। यहां से कोई भी प्रश्न आएगा तो आपका नहीं छूटेगा वो। चलिए आइए।